हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम विराम चिन्हों को जान लेते हैं। विराम, विराम का अर्थ है रुकना। भाषा के मौखिक प्रयोग में हम अपनी बात कहते कहते थोड़ा थोड़ा रुक जाते हैं ताकि बात कहने के भावों और दूसरों के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट किया जा सके। यह रुकना ही विराम कहलाता है। इसके अतिरिक्त भाषा के लिखित प्रयोग में इन रुकने वाले स्थानों पर जो विशेष चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि आइए माँ बेटे के वार्तालाप को जान लेते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे माँ ने कहा, बेटा आज तो तुमने स्कूल में कोई शरारत नहीं की। बेटा, नहीं माँ, आज मैं स्कूल में चुपचाप मुर्गा बना रहा। तो बच्चों, ये जो अभी हमने पढ़ा है वार्तालाप, यह हास्य व्यंग में प्रयोग किए गए शब्द हैं जिनमें रंगीन शब्द विराम चिन्ह है। इस प्रकार भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। पहला है पूर्ण विराम, डंडे के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा है अल्प विराम, कॉमा, अर्धविराम, ऊपर बिंदु नीचे कॉमा, उप विराम, ऊपर नीचे दो बिंदु, प्रश्नवाचक चिन्ह जो हमेशा प्रश्न पूछने वाले वाक्य के बाद आता है, जिसका प्रयोग अक्सर आप करते होंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऊपर डंडा और नीचे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। निर्देशक चिन्ह, लंबा सा डैश। विवरण चिन्ह, दो बिंदु और पीछे एक डैश। योजक चिन्ह, छोटा डैश। लाघव चिन्ह, एक शून्य, जीरो। उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। और कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, दो ऐसे अर्ध गोलाकार बनाए जाते हैं, उसको कोष्टक कहा जाता है। चलिए अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले लें। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक डंडे के रूप में दर्शाया जाता है। इसका चिन्ह सामान्य कथन वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब आपका वाक्य खत्म हुआ पूर्ण विराम के साथ अंत करें। लेकिन पूर्ण विराम लगाना जरूरी है, वरना ये व्याकरण की अशुद्धि मानी जाएगी और आपके परीक्षा में इससे नंबर कट सकते हैं। जैसे कि महेश एक अच्छा लड़का है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम जरूर लगाएं। जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है, पूर्ण विराम के साथ वाक्य का अंत जरूर करें। दूसरा है अल्प विराम यानी कि कॉमा। वाक्य में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रुको मत भागो। सुनीता, अनीता और कविता सगी बहनें। रुको के बाद अल्प विराम, सुनीता और अनीता के बीच में अल्प विराम आएगा। तीसरा है अर्ध विराम, ऊपर बिंदु और नीचे अल्प विराम। वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना पड़े वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईमानदारी मनुष्य का गुण है, इसके बाद अर्धविराम आएगा, बेईमानी दोष है। विद्या से विनय, अर्धविराम लगाएंगे। विनय से योग्यता, फिर अर्धविराम लगाएंगे। योग्यता से धन तथा धन से सुख मिलता है। चौथा आता है उपविराम, दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। ये वाक्य में जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाठ का उद्देश्य है, उपविराम लगा, श्रेष्ठ मार्ग पर चलना। विज्ञान, उपविराम लगाएंगे, एक वरदान या अभिशाप। पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक अच्छे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। गांव और शहर के वातावरण में क्या अंतर है, प्रश्न पूछा गया है तो पूर्ण विराम की जगह आप प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में जरूर लगाएंगे। छठा आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्थात एक डंडा और नीचे बिंदु। विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष तथा भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। यहाँ तो पहले पीपल का पेड़ था, वाह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कितना सुंदर मोर है, यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द के बाद तुरंत विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, उसके बाद सारा वाक्य खत्म होगा। सातवां है निर्देशक चिन्ह, एक थोड़ी बड़ी लंबी रेखा।
वाक्य में किसी कथन से पहले संवादों व वार्तालापों में नाम के बाद या किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिव्या, उसके बाद निर्देशक चिन्ह आएगा। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। मालिक ने कहा, निर्देशक चिन्ह। रोजाना समय पर कार्यालय आया करो। 8वां आता है विवरण चिन्ह। वाक्य में जहां किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो, वहां विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्यायाम के निम्न लाभ हैं, विवरण चिन्ह आएगा। विवरण चिन्ह 2 बिंदु और एक डैश। संज्ञा के भेद इस प्रकार है, इसके बाद विवरण चिन्ह आएगा, यानी कि इसके बाद आपको इसका विवरण देना है, इसके बारे में जानकारी देनी है। अगला आता है योजक चिन्ह, छोटा सा डैश। समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द युग्मों, संख्यावाची शब्दों, तुलनात्मक सा, सी आदि के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धूप छांव के बीच में योजक चिन्ह आएगा। दिन रात, योजक चिन्ह, ये विपरीतार्थक शब्द है। हंसी मजाक, दुख सुख, समानार्थी शब्द है, इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। 1/4, 2/3 संख्यावाची शब्द है, इनके बीच में भी योजक चिन्ह आएगा। तुम सा मूर्ख, चरण कमल तुलनात्मक शब्द है, तो इनके बीच में भी योजक चिन्ह जरूर आएगा। 10वां है लाघव चिन्ह, शून्य, छोटा सा शून्य। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित को लिखेंगे प, ऊपर बिंदु और लाघव चिन्ह लगा दे। डॉक्टर को लिखने के लिए डा, ऊपर आगत ध्वनि का चिन्ह और छोटा सा शून्य, यानी कि लाघव चिन्ह लगा देंगे। इससे इस शब्द को हमने संक्षिप्त कर दिया, लेकिन पढ़ेंगे हम उसको पूरा ही। 11वां आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकरह उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले जानेंगे इकरह उद्धरण चिन्ह क्या है। इकरह यानी कि सिंगल, एक। किसी व्यक्ति विशेष, लेख, पुस्तक के शीर्षक या किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम में इकरह उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के महाकवि थे, तो निराला सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है, तो इसे इकरह उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। नंदन बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका है, नंदन को हम इकरह उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। दूसरा आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, अर्थात किसी व्यक्ति का कथन अथवा पुस्तक का कोई वाक्य बिना किसी परिवर्तन के लिखने पर दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहरू जी ने कहा आराम हराम है, अर्थात नेहरू जी के कथन को हम ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, तो इसे दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। गीता का वचन है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, तो कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो को हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। 12वां आता है कोष्टक। बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ क्रमसूचक अंकों तथा अक्षरों को कोष्टक में रखा जाता है। जैसे कुटीर, इसको डिफाइन करना हो और एक्सप्लेन करना हो तो छोटे लिखना है, तो उसको हम कोष्टक में लिखेंगे। कुटीर कोष्टक में लिखा छोटे, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। का खा गा को भी हम कोष्टक में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 को भी हम कोष्टक में लिखते हैं। ये सब कोष्टक में लिखे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको समझ में आए होंगे, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। वाक्य में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ मैं बच्चों आपको विराम चिन्ह यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।